इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया था और करंट डेंसिटी के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया। और हमने साथ साथ में एक और चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था भाई? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ना, और थर्मल स्पीड क्या होता है। और हमने सीखा था कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। और वो रैंडम मोशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, जो आपका चार्ज जब मोशन करता है कंडक्टर के अंदर इन द टाइम टी, अगर वो एक एंड से हट जाएगा तो भी कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो उस डेफिनेशन को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि टोटल चार्ज किसी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है ना। लेकिन जब हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर जब रैंडम मोशन हो रहा है तो नेट मोशन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, बिकॉज ऑल चार्जेस आर आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज जो रैंडम मोशन कर रहा है उससे कोई करंट फ्लो कभी भी नहीं हो सकता है। वेरी गुड। लेकिन यस, उनकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है ड्यू टू जो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के कारण होती है। ये आपको मैंने बताया था ना आगे चल के कि जब हम लोग का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका इक्वेशन लिखवाया था। कहाँ गया केटी वाला रिलेशन? कहाँ गया? आगे है क्या? अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला रिलेशन। अरे कल लिखवाया था ना मैंने, चेक करो। ये है तो है ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उससे क्या होता है भैया? एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, एनर्जी जो उनको गेन करते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। उनकी इंक्रीज वी आर, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, जो इंक्रीज हुई उसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3 kT अपॉन एम्पियर। के क्या है आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी तो आप जानते हो टेम्परेचर होता है, और एम का मास, इसका मास, चार्ज का मास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास। वेरी गुड। तो हमने ये सब सीख लिया था। फिर हमने सीखा था ये मीन फ्री पाथ क्या होता है। एक में क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो कह रहे हैं जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है बिटवीन जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनके बीच में, है ना, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इन इज द मीन फ्री पाथ। दो की बात होती है। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। तो कंडक्टर्स के लिए कितना आया था वो बताओ? 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रिलेशन टाइम कितना था भैया? 10 टू पावर -14। ठीक, वेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग बड़ी खतरनाक लग रही है ना, कुछ है नहीं, मतलब समझो ये। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर ले लिया, देखो कितना, मतलब हेडिंग देख के ऐसा लगता है बड़ी कठिन होती है, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है भैया हमें? बैटरी। सही बात है ना। तो जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो उस टाइम पे जो आपका चेंज आएगा बिहेवियर में, जो चेंज आएगा किसके चेंज आएगा? चार्ज, है ना। चार्ज के अंदर कौन से थे? वही वाला फिगर देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और ये सारे इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया आपके सामने, है ना। अच्छा ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ वायर में कोई होता है कि ड्रॉप होगा कि सारे चार्ज कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे? बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? तो एक तरफ सारे पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएंगे और एक तरफ सारे के सारे होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा जी, ठीक है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होते हैं नेचर में, क्या इनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? कि ये कूलेंट फ्लो पढ़ा है ना हमने, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, वेरी गुड। सब पे बराबर बल लगेगा या नहीं लगेगा? यस, लगेगा। अच्छा अब ध्यान से देखते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो हमने कैपेसिटर भी पढ़ लिया अच्छे से कि अगर एक एंड पे पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी या नहीं होगी? यस होगी ना भैया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि नहीं होती है? ठीक, तो इनकी इसके अंदर वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैं ओवरलैपिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं ऊपर दिखा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि यूनिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? अच्छा ये बताओ, फोर्स लगाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ध्यान से समझिए, जैसे किसी कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, जैसे मैंने झटके से पूछ दिया कि इन सब इलेक्ट्रॉन पे बराबर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हाँ कोई भी बच्चा बोल सकता है। एक क्वेश्चन पुटअप होता है, सर इसकी दूरी बढ़ती जाएगी तो कैसे आप बोल रहे हो कि आपने पढ़ाया था k q1 बना स्क्वायर? लॉजिकल क्वेश्चन है ना। लेकिन ये अगर इस फॉर्म में से पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचते हो तो आप ये भी सोचोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, तो ये फोर्स का डिक्रीज आता था वो क्यों आता था? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी बढ़ते बढ़ते डिक्रीज होती थी। बट इस केस में तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको और इसको सबको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब सबको बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो चार्ज सबका बराबर है या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है कि नहीं है, तो फोर्स बराबर लगेगा कि नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब जब फोर्स और अट्रैक्शन लगेगा तो स्पीड गेन करेगा कि नहीं करेगा, और जब स्पीड गेन करेगा तो बराबर करेगा। समझ में, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं, आप जिस वेलोसिटी से वो मोशन करेगा उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अब सारे के सारे क्या एक ही डायरेक्शन में मोशन करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। अब सब जब एक तरफ भागने लगेंगे तो टोटल चार्ज एक जगह दूसरी जगह जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि अब रैंडम मोशन में क्या होता है कि ये यहाँ कूद के जा रहा था तो ये वापस से इसकी जगह ले रहा था और इसकी जगह वापस ये ले रहा था, तो इसका मतलब नेट देखा जाए तो कोई मोशन हुआ ही नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ भाग रहे, ठीक है। और अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो करंट की तरफ भागेगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हमें सर्किट समझ में आई कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से तो हमारा जो चार्ज है, नेट चार्ज है, मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझ लेते हैं क्या है, छोटा सा बेकार सा, मैंने कुछ है नहीं, सब आप पढ़ चुके हो। दो एंड है कंडक्टर के, बैटरी में क्या इसको पढ़ाऊं, जरूरत है क्या, सब कुछ तो बता दिया, जितना लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लेना इसको। प्रोड्यूसर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैंने बताया नहीं बताया, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर फ्रॉम हायर टू लोअर, क्या हायर से लोअर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही बात है कि नहीं है। आगे द फील्ड एक्सर्ट इलेक्ट्रिक, क्या मैंने ये बात लिखी है कि नहीं लिखी है, ठीक है ओके। तो ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, एक्सीलरेशन कितना चार्ज एक्वायर करेगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ पता है या नहीं पता है, हमें पता है ना, क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बटे मास। गलत है क्या, जिस बॉडी के लिए निकाल रहे हैं उस बॉडी का फोर्स पता है, उसका मास पता है, तो एक्सीलरेशन निकालेंगे निकालेंगे। क्या हमें चार्ज का मास पता है, यस पता है। क्या उसका फोर्स पता है, यस पता है। तो क्या हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज क्यू इनटू ई, क्यू कितना है, ई के बराबर है अपॉन एम। यहाँ नेगेटिव साइन लगा है तो माइनस, जो बोलने वाला है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे माइनस साइन लगाओ। क्या ये दिख रहा है, दिख रहा है। नेगेटिव साइन का क्या अर्थ है कि डायरेक्शन सर अपोजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके चलिए क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं हुआ, तो नोट कर लो भैया फटाफट, फटाफट नोट करो भैया। लाइट को भी देखो अभी जानी थी, वो चाहती ही नहीं कि हम लोग खुश रहें। यार ये बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही। चलो देख, ये तो दिखा दिया था मैंने, अरे ये एनिमेशन देखा है। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज। चलिए ये इंपॉर्टेंट, इस एनिमेशन में जितना पढ़ा है सब क्लियर हो जाए, ठीक है। पहले एनिमेशन को ध्यान से देखो। अभी तो आपका कौन सा वाला एनिमेशन है, देखो उधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद का एनिमेशन है। अभी देखो इस समय जो हो रहा है कौन सा है, रैंडम मोशन, ठीक है। अब जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस, सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। और ये कौन से भैया, एटम्स वाले है ना, अपनी जगह पड़े रहेंगे। स्ट्रक्चर भी तो होगा कंडक्टर कि नहीं होगा, बिना स्ट्रक्चर चलेगा। चलो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके मोशन करेंगे, ठीक। ये सब आपको देखा हुआ है। ये इसका स्टैटिक डायग्राम है जिसमें आपको ये एरोस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैसे रैंडम मोशन आपका कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, जिस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी विद विच ये बता चुका हूं, ठीक है, ये आप कर लेना। Under the action of electric field, random motion of an electron with drift superimposed on it। ये एनिमेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपरइम्पोज करने का मतलब ये इंग्लिश के वर्ड है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम इसको लगा देंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वैसे क्या होगा, ड्रिफ्ट सुपरइम्पोज होने का मतलब अब ये ड्रिफ्ट करने लगेंगे, इधर से इधर देखो खसक रहे हैं। ड्रिफ्ट का मतलब क्या हो गया,
है ना, शिफ्ट होने लगेंगे। तो साइड से एक तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रैंडम मोशन के ऊपर क्या लग गया, ड्रिफ्ट लग गया, ऐसे ड्रिफ्ट होने लगे किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम इसको डिराइव करने की कोशिश करें, अगर मान लें किसी भी टाइम पर जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी वो कितनी है भैया, देखो कैसे ही किया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हमें थर्मल स्पीड वाला कंसेप्ट क्लियर है कि जो पहली स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी, u1 मैंने पीछे करवाया था, u1 प्लस u2 प्लस u3 और उसको सम करके 0 आ रहा था। तो यहाँ पर पहले इनिशियल इतना रहा होगा, देख फाइनल वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। तो फोर्स क्या ले आता है, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, u प्लस जो टाइम लगा वो कौन सा लगा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्या हो गया आपका, तो इसका मतलब v1 के लिए इक्वेशन बन सकता है। और फिर क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन सबका सब पे बराबर बल लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या सेम रहेगा या नहीं रहेगा, बराबर बल लगेगा तो बराबर एक्सेलरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया ये पंखा बंद कर दो, नहीं तो सिस्टम हो जाएगा। तो क्या हमें इक्वेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब रिएक्शन टाइम को हम अलग अलग कर सकते हैं, हमें क्या पता दो कोलिजन हो पाए थे कि नहीं हो पाए थे, सबका सेम कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। अरे यार एक चीज बताओ, कोलिजन तो तब होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी सिचुएशन पे, तो रैंडम मोशन में तो कोई भी कहीं भी हो सकता है ना। अब मेरी बात नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी गुरु, मेरी बात समझो। मान लो ये पहला इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, अब एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, मेरी बात सुनना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, समझ में आ रहा है। पहला हो गया लेकिन दूसरा नहीं हो पाएगा क्योंकि जब यहां पहुंची ये गायब हो गया। तो कह सकते हैं कि सबका सम बराबर समय होगा, नहीं कह सकते। एक्सेलरेशन बराबर होगा या नहीं होगा, कह सकते हैं क्योंकि सब पे बराबर बल। समझ में आया, मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। रटना नहीं भैया, कुछ भी रटोगे तो यार गड़बड़ा जाएगा, पढ़ाने मतलब नहीं कहेगा। ठीक है, देखो तो क्या क्लियर हो गया, v1 की बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। क्या लिखा हुआ है, टाइम दैट हैज elapsed since the last collision। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी होगी तो भैया कैसे निकालोगे, v1 v2 एंड सो और डिवाइड बाई, समझ में आया। गलत है क्या कुछ, तो लिखो फटाफट, लिख डालो फटाफट। तो बेटे अगर वैल्यू पुट करेंगे कहां तक, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए ना मैंने, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चे तो क्या आएगा बताओ, u1 प्लस a टाउ 1, यही तो आएगा। टाउ 1 पे नहीं, सॉरी गलती हो गई, ए पे होगा ना। ठीक, अब देखो वेक्टर अभी नहीं लिखा है, अभी पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में वेक्टर तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्लस u2 प्लस a टाउ एंड सो ऑन। गलत है क्या बेटा, तो देखो लास्ट वाला un के लिए जगह un प्लस a टाउ n। गलत किया मैंने कुछ, मैंने रिलेशन कुछ गलत किया है क्या बेटा, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, क्या u1 u2 इन सबको मैं चाहूं तो रीअरेंज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, एडिशन में तो कुछ भी कर सकते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है तो 2 प्लस 4 प्लस 3 भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां से आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस un, और मैंने कहा एलसीएम को अलग कर लो। ये क्या बन गया, ये तो देखा देखा सा है, थर्मल स्पीड वाला फॉर्मूला, और इसके लिए क्या होती है 0। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और एक्सप्रेशन अगर मैं देखो सब में सेम है, कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ 1, नीचे क्या जाएगा बेटे, गलत है क्या। कोई भी चीज समझ ना आए तो मुझे बताइए, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैं कैपिटल एन को छोटा सा बना दूं, कंफ्यूजन ना। समझ में आ रहा है कि हवाबाजी चल रही, ये कुछ समझ में आ रहा है। अगर n बार अलग अलग टाइम पीरियड है, उन सबको ऐड करके n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज टाइम निकलेगा क्या। तो ये तो सर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिखा हुआ है, नहीं दिखा, दिखा नहीं दिखा।
ये सर T1 हो गया पहले का टाइम, दूसरे का टाइम, तीसरे का टाइम, सारे टाइम भी तो है, सबको जोड़ा और जितने टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज का ही फॉर्मूला ही होता है। जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करिए, उतने डिवाइड कर दीजिए। अरे ये तो रिप्लेस हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया। अब देखो क्या इसी में आ गया क्या? नहीं, एक साइड ऐड कर रहे हैं इनको। यहाँ है ना बेटा हम लोग, देखो तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला बन के आया वो क्या आ गया, हम लोग क्या बना रहे थे, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो जीरो वेक्टर प्लस क्या आएगा बच्चे, यहाँ बताओ बताओ, एक्सीलरेशन इनटू, ये कौन सा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया कि नहीं है? तो फॉर्मूला अभी भी नहीं दिख रहा है तुम्हें? तो क्या आ गया सर जी, डी डी इज इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो ए टाउ लिख देंगे, है ना। और ए का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? ए का तो फॉर्मूला पीछे निकाल लिया हम लोग ने। तो वी डी इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टू टाउ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें तो ये वेक्टर क्वांटिटी, कितना आसान था नहीं आसान, बताओ। नोट करके order of drift velocity is, देखिए 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पता है कि नहीं पता है हम लोग? मल्टीप्लायर जो होता है ना, ऑर्डर उसी से कहते हैं। जैसे 2 × 10⁸ लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू का ऑर्डर कितना हो गया, 10 की पावर 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जल्दी काम कर रहा है। अच्छा, ये सब पीछे वाले को मजा मिल रहा है। अच्छा नहीं आ रही, अब आ रही भाई तो रहेगी, कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठो, पढ़ने वाले तपस्या करते, तपस्वी बनो। चलो देखो भैया, क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ए तो जानते ही हो, और ये क्या है भैया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से अगर रिलेशन निकालेंगे ऑफ लेंथ है तो कितना आ जाएगा, बताओ, n इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम बात करें टोटल चार्ज ऑफ ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, एक चार्ज कितना है, E के बराबर, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, NE/AN। टाइम टेकन कितना आ जाएगा, लेंथ अपॉन, अरे ये सब नाइट के फॉर्मूले हैं यार। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया? अरे लेंथ ही तो डिस्टेंस हो गई जितना कवर करना है। आगे आई इज इक्वल टू जानते ही ये फॉर्मूला है ना, सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया भाई, यहाँ करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज, जो चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम। ये रहा चार्ज, ये रहा टाइम, वैल्यू पुट कर दे, तो NEAL इनटू क्या जाएगा, L अपॉन VD, VD ऊपर आ जाएगा, तो NEAVD L अपॉन L, तो LL कट जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD, यही रिलेशन फेमस है, I इज इक्वल टू NEA। बेटा ये होगा, क्या अभी भी नहीं आया क्या, आया कि नहीं आया, जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ा देंगे। क्या बेटे, तो ये करंट में किरंट बना दिया है, CU है, CI नहीं। अच्छा, तुम्हारी स्पेलिंग एरर से रिलेट कर पा रहे हैं, इसी सबसे पहले तुमने पकड़ा है। चलो ठीक है, नोट कर, ढंग से पढ़ा। देखिए क्या लिखा है, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया तो क्या हो जाएगा,
एन इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, उसकी लंबाई एल, क्रॉस सेक्शन कितना ए, एरिया को एल से मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, वॉल्यूम में तो मिलेगा। तो पूछा क्या, यहाँ क्या लिखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, तो क्या आ जाएगा एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू, समझ में आया। टोटल चार्ज वाला भी पढ़ी लो फिर। तो अब ये हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, देखो एन ई ए एल, तो एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ई, तो ई को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे भैया, नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल चार्ज, कि नहीं आ जाएगा। टाइम टेकन, ये नंबर ऑफ, ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ये तो यहाँ समझा ही दिया था, ढंग से पढ़ो, न्यूमेरिकल एक भी हिला नहीं पाओगे, उसमें स्टेटमेंट लिखा रहता है, अगर ढंग से नहीं पढ़े सब उड़ गया, अब जो गया सो गया, रिकॉर्डिंग देख, ठीक है। नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, नहीं अब तो आने, ऐसा ना कहो यार, धक से हो जाता, ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलो ये फॉर्मूला याद है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, बताओ, जे ई एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है वो पढ़ने वाले, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी होने चाहिए, हाँ है, ठीक है, ये करने के बाद टाइम भी बहुत है, चलो पढ़ते हैं। और हम लोग कहाँ एंटर कर रहे हैं, ओम्स लॉ के अंदर एंटर करने वाले, ठीक है, सबसे फेमस टॉपिक तो यही है। चलिए, तो अगर हमारे पास मान लीजिए, क्या लिख लीजिए, जो गिवन है लिख लीजिए, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, यही मैंने पीछे दिखाया, देखो एक ही चीज एन को दो तरीके से डिफाइन कर दिया, एक बार नंबर डेंसिटी बोला और एक बार क्या बोल दिया, ये समझ में आएगा वो समझ नहीं आएगा, कहोगे ये अलग है वो अलग है, दोनों एक ही चीज है। ये देखो क्या लिखा है, नंबर डेंसिटी, ये क्यों अलग अलग लिख के दे रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल में तुम लोग देखो तो डरो मत, एक ही चीज को दो अलग अलग नाम से डिफाइन कर दिया। ये भी तो वही था, अभी तो लिखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी तो एन है, दोनों सही है कि नहीं है, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीएक्स लेंथ में, ये क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इनटू एन, वॉल्यूम इनटू एन, टोटल चार्ज dq, ठीक है, क्या हो जाएगा, n इंटू ए डी एक्स अपॉन, ठीक है, जिसको ये रिप्रेजेंट करता है कितने इलेक्ट्रॉन, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। तो ये अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ई होता है, 100 को ई से गुणा कर देंगे, टोटल चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो बस वही तरीका होता है सिंपल। तो पूरे के लिए करना था तो हमने थोड़े के लिए कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कुछ इसको नहीं आता, हमें dq तो निकाल ही लिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं, कितना होता है, dq अपॉन, चार्ज जब भी मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ का रिलेशन हमने देखा था टाइम के लिए, dt इज इक्वल टू एल अपॉन vd, है ना। तो एल कितना हो गया इस बार, dx हो गया, तो हम वो यूज कर सकते हैं ना बेटा। तो फटाफट करंट निकालो, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आपको निकाल के देनी है मुझे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, क्या, एन ई ए वी डी, याद है, ठीक है। vd को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, dx, टाइम कितना है, dt। गलत किया मैंने कुछ, जो मैंने रिलेशन पीछे पढ़ा है वही यूज किया है बस मैंने, ठीक है। फिर सोच लो, कुछ अगर समझना है तो अभी सोच लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पीछे हम लोग ने पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही तो पढ़ा था, ये स्मॉल v होता है, ठीक है। अब ये है तो वेलोसिटी ना, या फिर आप स्पीड है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू सही रहती है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना भैया। तो अब इसमें कितना हमने लिया है, यहाँ पे बताओ, लेंथ कितनी ली है, dx, और कितना टाइम लगेगा, dt टाइम लगेगा, ठीक है। तो dx अपॉन dt भी तो आपके vd को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट कर दिया आपने कैसे क्वेश्चन करना, ठीक है। जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, अरे कर दो, वो सामने लिखा हुआ है dq अपॉन dt कर दो, जिसको अभी भी नहीं आ रहा, मैंने इसका यूज ही नहीं किया,
देखो ना NEA और फिर dx अपॉन डी। इसको कुछ नहीं आता वो अभी भी कर सकते। समझ में आया? वैल्यू पुटिंग कर लेना दादा। तो यहां से फिर से वहीं पहुंच गए NEA, ठीक है। और J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू क्या जाएगा? I अपॉन जाएगा NE। कोई दिक्कत? V2 को और क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज? क्या लिख सकते हैं बेटा? N इंटू E इंटू क्या जाएगा? E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू क्या जाएगा बताओ? क्या आएगा? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो J और E के बीच का रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया कि नहीं आ गया? हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी और कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? NE स्क्वायर कैपिटल E, ये टाउ पहले कर लो, अपॉन, ठीक है। और ये अगर ध्यान से देखो, दिस एवरेज वैल्यू कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? क्या हुआ? ठीक है। इसको और लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा होता है NE स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो J इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? सिग्मा E। तो ये रिलेशन होता है, फाइन रिलेशन क्या हो जाएगा? उठाकर पुट कर दोगे तो J इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा इनटू E। यही वो रिलेशन होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। समझ में आया? ये नोट कर लीजिए। और इसे कहते हैं, ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ओम्स लॉ एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। लिख लीजिए, दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक लेवल। यार आप कितनी भी जगह बचा ले, जरूरी नहीं उसके। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने? चलो क्वेश्चन करो। एक सेकंड दो, तो आप कलर चेंज कर दें। कंडक्टिविटी और किस पे डिपेंड कर सकती है? जब रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे तब आप खुद जान जाएंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। करेंगे, पहले ट्राई करिए फटाफट, 2 मिनट के अंदर ट्राई करिए, फिर उसका नाम बताएंगे। अरे नहीं, मजाक कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन मतलब साथ थोड़ा आराम पढ़ेंगे। ठीक है, इनसाइड सॉलिड कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली एंड कीप कोलाइडिंग विद फिक्स्ड आयन। फिक्स्ड आयन तो पता ही है हम लोग को, फिगर में देखा था, वो प्लस वाला जो था, जो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, if there are an electron and the velocity of ith electron, चलाई नहीं भी चला हाँ जला दे। n इलेक्ट्रॉन है तो n की संख्या कितनी मान सकते हैं? 100 मान लेते हैं। और ith का मतलब कुछ उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। 100 101 मान तो नहीं कह देंगे ना, तो जब भी कहेंगे तो 100 के अंदर ही कहेंगे। तो यहाँ लिखा भी है i के 1 2 3 से n तक जाती है, तो मैक्सिमम n हो सकती है। तो मान लेते हैं कुछ 68 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जब तक नंबर्स दिमाग में डालेंगे आएगा नहीं। तो कहना है गिवन टाइम vi बताओ। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है? आपको अच्छे से पता है, इनिशियल अगर पकड़ेंगे, अगर रैंडम मोशन हो रहा है तो नेट आपका क्या आ जाएगा? 0 ही हो रहा है कि नहीं है? तो हम किसी का भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं बताओ।
समीशन कह दिया I1 से n तक, I1 से n तक, ये क्या आएगा भैया VI ग्रेटर देन 0। सही है, क्या है बकवास चल रहा है ये, फिर ये और फिर ये क्या कह रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। थ्योरी पढ़ी थी तुमने हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अब देखो तुम लोग बता दिया, क्या कहते हो फिर बताओ फिर, है सबको आ रहा है ये जो रखते हैं बस पैसा वसूल है, कहते हैं पैसा वसूलेंगे, जब तक नहीं तब तक नहीं। चलो ये करो, अब ये सॉल्व करके दिखाएगा, सॉल्व कर भी लेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं, बस आराम आराम से पढ़ेगा, फिगर बनाएगा तो कर लेगा। क्या भैया पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया, ठीक है, दिमाग में एक वायर होना चाहिए और कुछ लेंथ वहां दी हुई है, L दी हुई है, डायमीटर D दिया हुआ है, रफ डायग्राम ऐसे ही कुछ बनेगा और हमें निकालना है D मतलब R/2 हो गया या D/2 इज द रेडियस, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, और एरिया होता है भैया पाई, एक होगा, ठीक है। चलो एरिया की जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी बाद में देखेंगे। कह रहे हैं V को डबल कर दिया, पहले क्या लगा था, और आंसर बताओ बेटे, ये क्या हो गया, पहले V था बाद में 2V, डबल का मतलब यही होगा ना, दो गुना, है ना सौम्या। तो वेलोसिटी बदलने से ड्रिफ्ट में क्या चेंज आएगा, लगाओ दिमाग जितना लगाना है। हाँ ये रहने दो अभी, हाँ भैया बताओ। कॉपी है, नोट्स है ना, उसमें फॉर्मूले लिखे हैं, हम उसको पलट लेंगे तो आंसर आ जाए। देखो कह सकते हो तुम फटाफट कि सर आपने तो हमको बताया ही नहीं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज का कोई रिलेशन होता है नहीं होता है, आपने तो सिर्फ इतना बताया है कि I इज इक्वल टू, यही सिखाया है, लेकिन हमने आपको क्या नहीं सिखाया, हमने आपको नहीं सिखाया वोल्टेज का। अरे कुछ बुद्धि हमारे पास भी तो होती है, हमने पोटेंशियल पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक रिलेशन भी पढ़ा था, अगर वो रिलेशन अगर याद होगा तो हम अभी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं वोल्टेज का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भैया, Vd इज इक्वल टू E कैपिटल E टाउ अपॉन m, यही तो होता है ना। अरे वो माइनस हटा दो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही, हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया या मैग्नीट्यूड ले लिया, मॉड ले कुछ, ठीक है। और बता आंसर बताओ, कन्वर्ट करो। हमने आंसर बता दिया है, चीटिंग हमने ऑलरेडी करवा दी है। चीटिंग कैसे करवाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला होता था V इज इक्वल टू E टू D, और व्हाट इज D, यहाँ L हो जाएगा। क्या क्या बोला तुमने, D क्या, डी को नहीं बोला, हाँ। मैंने उसको बोला रिमेंस से। अरे दादा रुक जाओ, गलत है, अभी यहाँ कर लेंगे। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन करेंगे ना तो आंसर तुमको मिल जाएगा। और एक और फॉर्मूला था, एक रिलेशन, ये तो याद ही होगा, ये तो पक्का सबको याद होगा, कितने तेज बच्चे हैं लेकिन आंसर नहीं बता पाते, है ना। V अपॉन आर, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, और वही V अपॉन आर, आर क्या है, दूरी होती थी, इस केस में दूरी कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस में, ओहो सब कुछ तो आता है इनको, लेकिन सब गधे है, वैल्यू पुटिंग में थोड़ा रह जाते हैं। E टाउ अपॉन m, और यहाँ पर क्या जाएगा V which is changing but L is constant, तो इसका मतलब है Vd is directly proportional to the potential, if potential is doubled then Vd will be, जितना भैया डायरेक्टली का मतलब ये होता है जितना इसमें बदलाव आएगा उतना ही बदलाव इधर आएगा, यही तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डबल। ठीक है आगे बढ़ जाएं, समझ में आया, ठीक चलो भैया आगे बढ़े। ये सब करना खुद सीखो भैया, पिछले चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि भूल जाओ, कब तक हम आपको उंगली पकड़ा चलाए। ठीक, क्वेश्चन बहुत बेकार हैं, ये करो, इसलिए नहीं पढ़ाते कि भूल जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट कितना दिया हुआ है 100,
is applied at the end of a copper wire 1 मीटर लॉन्ग, कितना भैया 1 मीटर लंबाई है तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर SI में मीटर होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वीडी तो एवरेज ही निकाला था हम लोग ने, कुछ याद है, देखो डराने के लिए दिया गया, एवरेज वर्ड का कोई मतलब है नहीं यहाँ बस, हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी बेटे, तो कैसे निकाली थी v1 + v2 + v3 अपॉन n करके, तो ऑलरेडी एवरेज को रिप्रेजेंट, तो मतलब वीडी निकालना है यार तुम्हें, ठीक है। और आपको सिग्मा कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना 5.81 × 10⁻⁷, ठीक है, ठीक है। जिसको इतना 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़े होगे तो वहां ये तो पढ़े ही होगे, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, जब कभी एक हम यूनिट का वायर लेंथ का वायर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर होता है ना, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वही आपका, कुछ नहीं याद है, हम फर्जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रो एल अपॉन ही पढ़ा था, इधर 10th क्लास की चीज है यार, है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, लेंथ जब 1 हो जाएगी एरिया भी 1 हो जाएगी तभी तो रो R = रो आएगा, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी ओम, और 1 अपॉन ओम इज ओम इनवर्स, तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स, याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये क्या भैया अभी नहीं बताया, अभी पढ़ाया हुआ, पीछे पढ़ाते हैं, हो चुका था, क्या हम लोग आज ही बता पाओगे, डेंसिटी भैया अभी तो पढ़ाया था, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तभी तो मीटर -3 आ रहा है, ठीक है। चलो नोट कर लो, करो क्वेश्चन करके दिखाओ, रिलेशन जो रिलेशन वाली हेडिंग है उससे आंसर हो जाएगा। रिलेशनशिप अभी पढ़ाई बच्चे हमने, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या है इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, फॉर्मूला तो लिख लो पहले, क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ फॉर्मूला क्या था, n e कैपिटल E टाउ अपॉन, गलत है ना, हम देख रहे तो कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा, अरे अभी पीछे लिख के आए यार, ई हो गया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई टाउ अपॉन, हमें वीडी निकालना, बट क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें तो अननोन ही अननोन है, कितना ढूंढेंगे, है ना, तो क्या हमने कुछ रिलेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल लें तो हम रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आसान है, ऐसे निकल जाएगा चिट्ठी बजा करके कि पता भी नहीं चलेगा, अभी तो पढ़ा था, अभी तो ये फॉर्मूला पढ़ाया पीछे मैंने, क्या हमें v नहीं पता है, दैट इज 100, लेंथ कितनी है 1, आंसर कितना आ गया 100 वोल्ट पर मीटर, लो भैया खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, कंडक्टिविटी दी हुई है, डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है ही, ठीक है, डेंसिटी से I अपॉन A हो जाएगा और VD से आप सॉल्व कर लेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है I = NEA VD, देखते रहना ध्यान से मैं कैसे बनाऊंगा फॉर्मूला तुम्हारे साथ, एक उधर देखो I अपॉन A क्या होता है J, तो J = NE VD, N भी पता E भी पता और I तो निकाल लिया, J निकाल लिया जाएगा, J = क्या होता है सिग्मा इंटू ये भैया यहाँ सिग्मा ऊपर लिखा हुआ है, और बताओ हो गया सॉल्व, ये J यहाँ पुट करेंगे, N पता है E पता है, VD निकालना था, VD निकल जाएगा, VD = कितना आ गया भैया बताओ, J अपॉन N इंटू, यही तो फॉर्मूला है, देखो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं, बस नोट कर लीजिए, ठीक है, आंसर तो बता दो कोई, सॉरी नाराज हो गए क्या, आज नहीं करोगे भी क्वेश्चन सॉल्व, कर ले बेटा जल्दी जल्दी कर ले, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई मत करने लगी हो, बस वैल्यू पुटिंग करनी है, मैं करूं क्या, कैलकुलेशन हो जाएगी, इतने में हो जाएगी, देखो सिग्मा कहाँ है, ढूंढो सिग्मा, बोलो तो कम से कम साथ साथ में,
5.81 इंटू +7 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली 100 10⁻²। ठीक है भैया, अपॉन एन कितना है, एन कितना है 8.5 10⁻28 ओके इंटू 1.6 10⁻⁻, पहले 10 ही का सॉल्वेंस, बाकी सब बात करें। ये +28 से 7 तो 9 हो गया, और वो प्लस का 9 है, -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का ऊपर जाके तो बनाएगा प्लस का 28। अरे ये तो निपट गया, पूरा निपट गया कि नहीं निपट गया। अब फिर उसके बाद तो बच्चों का खेल है, नहीं कर पाओगे। बेटा -19 + 9 करिएगा तो 28 आएगा, +28 ऊपर +28 नीचे कट जाएगा, तो 10 वाला जितना हिस्सा है सब गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5.81 और डिवीजन बचेगा 1.6 इंटू 8.5। जब इसको आप सॉल्व करिएगा आंसर आएगा 0.43। कितना आएगा 0. ठीक है, लो कर दिया। यहां से भी करोगे तो प्लस का 9 ही बचेगा, तब भी कट जाएगा 0. ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, डिवीजन की प्रैक्टिस घर पे जाकर के प्लीज करिए, एग्जाम में करें। ठीक है, ये आपको मेरा मेन काम है कि इसको सिंपलीफाई करना। 5.81 ये इतने बचेंगे इधर, और डेसिमल प्लेस से सिखाए थे नहीं सिखाए थे, डेसिमल प्लेस से आप काट सकते हैं, तो डेसिमल प्लेस से आप इसको 581/8.5 इंटू 160 इंटू 16 कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। अभी कैसे किया, जादू थोड़ा ना किया, यहाँ से मैंने क्या कल ही तो सिखाया था, इसको इतना अच्छा तुम लोग नहीं सिखाया था, 11 सिखाया था। अच्छा देखो, लेफ्ट साइड अगर जाता है, ये अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पर डिवीजन में 1 के आगे 0 बढ़ेगा जितने डेसिमल प्लेस से। चलो ये ट्रिक सीख ही लो यार, इतनी सिंपल से। देखो अगर ये 1.6 लिखा है, ठीक है, अगर इसको इधर लेकर के जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 16.0 यानी 16 इधर गए तो मल्टीप्लिकेशन में आप 10 रखो, और पावर माइनस जितनी बार गए, एक बार ले गए माइनस, 2 बार ले गए तो -2। ठीक, अब लेकिन अगर ये 1.6 में इसको इधर ले आता हो जाएगा 0.16, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन 10 लिखना, और 10 की पावर इधर ले जाओगे तो प्लस में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पावर माइनस में तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर में चली जाएगी या न्यूमरेटर में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान से, इसमें 8.5 था, इधर ले जाएंगे -1, इधर ले जाएंगे -1, -2 बन जाएगी। अब इधर देखो ध्यान से, इधर 2 बार ले जाएंगे, इधर -2 कट गई नहीं कट गई। तो या तो ऐसे समझ लो, या तो सीख लो कितने डेसिमल प्लेसेस यहाँ उतने डेसिमल प्लेसेस उड़ा सकते। तो यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, 2 यहाँ में 2 था, इसको हटाएंगे तो इसका बैठ जाएगा और इसका बैठ जाएगा। सही है कि नहीं, हर जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैथमेटिकली करेक्ट है। उसके बाद आप जब 581 देखोगे तो डिवीजन करना आसान लगेगा और आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन डेसिमल में करना थोड़ा सा लगता है कभी कभी मुश्किल, क्योंकि डिवीजन में गलतियां हो जाती है, लेकिन बिना डेसिमल के वो डिवीजन आसान बन जाता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, ये करिए क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है वायर से, तो फटाक से दिमाग में क्या बनना चाहिए। देखो मैंने हर बार वायर बनाया है, ठीक है, तो आप क्यों सर जैसे लग रहा है हीरो बना लो भैया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, v दी हुई है क्वेश्चन, तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। करंट कितना फ्लो कर रहा है, ट्वाइस ऑफ आई, ठीक है 2i, कोई बात नहीं। अच्छा 2i दूसरे वायर से, तो एक और वायर बनेगा, अनदर वायर लिख दिया ना आगे चल के, मुझे एक और बनाना पड़ेगा। इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कितना फ्लो कर रहा है, ये कैसे मुझे पता चला कि भैया रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले वाले से तो बात करेंगे। आगे सेम मटेरियल, मतलब दोनों मटेरियल सेम है, दोनों की रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेम रही होगी। आगे डबल द लेंथ एंड डबल द एरिया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2l, अगर इसकी लेंथ कितनी है l, इसकी एरिया अगर a है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 2a। ये सब दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ इलेक्ट्रॉन की, इस वाले में सेकंड वाले, तो सेकंड वाले में आपसे पूछ दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले वाले में निकाल दो, फिर रिलेशन बना लेना। कुछ पचा तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उसके बाद करो। इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है v, इसमें निकालनी है, इसमें निकालनी है आपको, ध्यान रखिए। ठीक है, और इसका डायमेंशन लेंथ में भी डबल है और एरिया में भी डबल है। ठीक, आपको ये पता है, ये नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, निकल जाए। समझ में क्वेश्चन आया है या अभी भी नहीं आया,
ये फॉर्मूला सबको आता ही होगा, आता है कि नहीं आता है? ठीक, जो कांस्टेंट उसको हटा दो, रिलेशनशिप निकालते हैं। अरे ये क्या, आई इज इक्वल टू होता है, हो रहा है। ठीक है, तो VD is directly proportional to and is constant but area can be changed I upon A, है कि नहीं? ठीक है, तो VD डैश भी निकाल लीजिए, VD डैश निकालिए, मतलब दूसरा वाला जो कितना आ जाएगा भैया, ये भी आपका I कितना हो गया 2I और एरिया भी हो गया 2, देख लो, दिमाग लगा लो। तो इसका मतलब है ये भी कितना आया, सेम आया कि नहीं आया? तो रेशियो क्या आएगा, VD अपॉन VD डैश इज इक्वल टू 1, मतलब क्या है, सेम। सेम मतलब समझ में आया? ऐसे भी ठीक है, क्या हो गया, आया सही में आ रहा है कि बस हवाबाजी? सौम्या Yes, sir. कोई दिक्कत? चलो भैया, अब है हमारा ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो कि अगली क्लास से हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, क्या भी पढ़ ली नेक्स्ट क्लास? ठीक, जा सकते हैं।